बंधुओं, राधे राधे। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाली तीज का त्यौहार गौरा माता के लिए अर्पित है। तो इस दिन माता पार्वती ने व्रत किया था और शिव जी को पाया था। तो ऐसे ही आप सभी महिलाएं अथवा कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करके मनोनुकूल पति प्राप्त कर सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं इसकी विधि क्या है। सबसे पहले एक चौकी लगा लीजिए, उस पर हरा कपड़ा बिछा लीजिए और अक्षत का आसन देते हुए शिव जी, गौरा पार्वती व गणेश जी को आसन दे दीजिए, विराजमान कर लीजिए। सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, तो हम यहाँ पर पहले एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और साथ ही में धूप बत्ती भी जला लेंगे, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हम चावल का आसन देते हुए एक कलश स्थापित कर लेंगे। आप चाहें तो कलश स्थापित करें, चाहे तो ना करें। फिर हम जल का छींटा मारते हुए भगवान को स्नान के रूप में जल छिड़केंगे। फिर रोली चंदन से हमने गणेश जी और माता गौरा को टीक दिया है, इनको टीका लगा दिया है। और जो हमने कलश रखा था उसको भी टीक दिया है, जो हमने दिया रखा है उसको भी हम टीक देंगे। फिर फूल, दूबा, जो भी आप अर्पित करना चाहें वे आप अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास लाल गुलाब फूल थे, तो मैंने गौरा माता गणेश जी को फूल अर्पित किए हैं। इस दिन आप चाहें तो हाथ से पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, अथवा चाहें तो आपके घर में जो भी शिवलिंग हो आप उनको जलाभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग ले लिए हैं और उनको बेलपत्र पे आसन दिया है, और साथ ही में मैंने जलाभिषेक करने के लिए पहले जल से अभिषेक किया है और उसके बाद में चरणामृत से अभिषेक किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चरणामृत बनाने के लिए हमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सबको एक साथ ले लिया है और उसका जलाभिषेक किया है और चरणामृत का अभिषेक किया है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को अलग अलग लेकर भी उनका जल अभिषेक कर सकते हैं। बंधुओं, अब हम शिवलिंग पर पीले चंदन से ओम लिखेंगे और भगवान को त्रिपुंड लगाएंगे। इसके बाद एक सफ़ेद फूल अर्पित कर देंगे, एक बेलपत्र अर्पित कर देंगे जिस पे चंदन लगा होगा, और साथ ही में एक लाल गुलाब का फूल भी अर्पित कर देंगे। तथा जो छाया प्रति है उसमें भी शिव जी हैं, तो उनको भी हम चंदन टीक देंगे, उनको भी हम फूल अर्पित कर देंगे, बेलपत्र अर्पित कर देंगे। बंधुओं, अब भगवान को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ ना हो तो आप चाहें तो रोली मोली अर्पित कर दें, चाहें। इसके बाद आप कुछ ऋतुफल हो तो भगवान को भोग लगा दीजिए। यहाँ पे हमने गणेश जी, गौरा माता पार्वती को और शिव जी को फल का भोग लगाया है। अंत में गौरा माता को हमने सुहाग का सामान अर्पण किया है। जो भी आपके पास सुहाग का सामान हो वो आप अर्पण कर सकते हैं। साथ ही हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हो जाए कि हमने जो भी यहाँ पे पूजा पाठ की है उसमें कुछ गलती हो तो वो क्षमा कर दीजिए, और कुछ दक्षिणा अर्पण कर देंगे, जिससे कि जो भी हमने गलतियाँ हो या जो भी हमसे छूट गया हो वो पूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम भगवान से हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना बोल लेंगे और आरती कर लेंगे। ओम जय जगदीश हरे, गणेश जी की आरती कर लेंगे, माता गौरा पार्वती की आरती कर लेंगे।